और आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बड़ी खबर ये मिल रही है कि सलमान खान के मर्डर की सुपारी लेने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हरियाणा के पानीपत से पकड़ा गया है सुक्खा। मुंबई और पानीपत पुलिस ने होटल से पकड़ा है सुक्खा को और ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। होटल में पहले से सुक्खा के लिए जाल बिछाया गया था पुलिस के जरिए और मुंबई पुलिस और पानीपत पुलिस दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और सुक्खा को गिरफ्त में ले लिया। सुक्खा के लिए बाकायदा जाल बिछाया गया था पुलिस की ओर से और एक बड़ी कामयाबी है। सलमान खान के मर्डर की दरअसल इसने सुपारी ली थी और ये वही सुक्खा। ये देखिए गिरफ्तारी की तस्वीरें आ गई हैं जब इसे हिरासत में ले लिया गया सुक्खा को। सुखविंदर बताया जा रहा है इसका नाम, सुक्खा, जिसे पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस और पानीपत पुलिस ने दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके इसे पकड़ा है। एक होटल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पानीपत के होटल से गिरफ्तारी हुई है सुक्खा की और इस पर आरोप कई सारे हैं। दरअसल इस पर आरोप यह भी है कि इसने रेकी की थी सलमान खान के घर की और घर के आसपास के इलाके की। सलमान के मर्डर की सुपारी ली थी सुक्खा ने। अब इससे कई और राज बेपर्दा हो सकते हैं जिसका पर्दाफाश हो सकता है। इसकी गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है। क्या इसका रोल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी था, ये एक सवाल बना है। लेकिन हरियाणा के पानीपत से ये बड़ी गिरफ्तारी जो कि पुलिस के लिए एक और कड़ी जोड़ना है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। हो सकता है कि इसका इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। जो अभी आरोप है इस पर वो ये कि सलमान खान के मर्डर की सुपारी इसने ली थी। और आपको बता दें ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। बाकायदा जाल बिछाया गया था। आपको याद होगा 14 अप्रैल 2024 की वो तारीख जब सलमान के घर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की थी, जिसमें से एक था गैंगस्टर सुखविंदर उर्फ सुक्खा। पिछले 6 महीने से पुलिस को सुक्खा छका रहा था। पुलिस ढूंढ रही थी सुक्खा को, लेकिन आखिरकार वो अब पुलिस के जाल में फंस गया है। बहुत सटीक प्लानिंग के साथ पुलिस ने सुक्खा के लिए एक ट्रैप बिछाया था जिसमें वो बेहद आसानी से फंस गया और पानीपत में एक होटल से हिरासत में लिया गया। कैसे पकड़ा गया आपको बताते हैं। गैंगस्टर सुखविंदर उर्फ सुक्खा हरियाणा के पानीपत से इसे पकड़ा गया है। एक होटल से इसे गिरफ्तार किया गया है। लड़की से मिलने आया था, ये सूत्र बता रहे हैं। होटल के हर फ्लोर पर कैमरा लगाया गया था और पुलिस लगातार निगरानी कर रही थी। जैसे ही होटल में सुक्खा घुसा वैसे ही उसे धर दबोचा गया। मुंबई पानीपत पुलिस का ये ऑपरेशन है। हमारे साथ मुंबई से इस वक्त राजीव सिंह जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ दिल्ली से जितेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले एक बड़ी कामयाबी है मुंबई पुलिस की, एक ज्वाइंट ऑपरेशन में सुक्खा की गिरफ्तारी हो पाई है। अब इससे वो राज पता लग पाएंगे कि इसका इन्वॉल्वमेंट किस किस क्राइम में था, क्या क्या अपराध इसने किया था, क्योंकि इसी पर आरोप था कि सलमान खान के घर पर फायरिंग की है इसने। देखिए, विश्नोई गैंग ने 2 अलग अलग यूनिट बनाई थी, कह सकते हैं, सलमान खान पर हमले को लेकर। एक एफआईआर मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज थी। जो शूटर सलमान खान के घर पर फायरिंग किए थे उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें अनुज थापन और बाकी लोग गिरफ्तार किए गए थे। और दूसरी एफआईआर जो है नई मुंबई के पनवेल सिटी पुलिस थाने में दर्ज की गई थी, क्योंकि अब नई मुंबई पुलिस को स्पेसिफिक एक टिप मिली थी कि कुछ लोग पनवेल में ही रह रहे हैं और लगातार सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी कर रहे हैं। जो मुंबई में एफआईआर दर्ज थी उसमें भी जो आरोपी थे वो भी लगातार घर से लेकर फार्म हाउस तक रेकी कर रहे थे, लेकिन 2 अलग अलग यूनिट बनाकर उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें एक यूनिट ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। उस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है ये नवी मुंबई पुलिस की पनवेल सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नई मुंबई पुलिस का मामला है और इस मामले में पहले ही 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले में नई मुंबई पुलिस जो है लगातार सुक्खा को ट्रेस कर रही थी, क्योंकि 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आई थी कि सुखविंदर उर्फ सुक्खा ने ही उन्हें रेकी करने की जिम्मेदारी दी थी, शूट आउट करने की जिम्मेदारी दी थी फार्म हाउस पर सलमान खान जब आते जाते हैं। लेकिन 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में इस पूरी साजिश से पर्दा उठ गया। उसके बाद से ही नई मुंबई पुलिस लगातार सुक्खा को ट्रेस कर रही थी। इसी वजह से सुक्खा ने अपने मोबाइल फोन सहित तमाम जो डिजिटल एविडेंसेस हैं उन तमाम चीजों को नष्ट कर दिया था। यहां तक कि उसने अपना हुलिया तक बदल लिया था, अपने दाढ़ी बाल बढ़ा लिए थे। उसके बाद में पुलिस को जानकारी मिली थी कि पानीपत में अभिनंदन नाम का एक होटल है अनाज मंडी इलाके में, वहां पर एक होटल में जाने वाला है, जिसके बाद में नई मुंबई की जो पनवेल सिटी पुलिस है उन्होंने पानीपत पुलिस से कोऑर्डिनेट करके ज्वाइंट ऑपरेशन में सुक्खा को गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या
सुक्खा विश्नोई गैंग से जुड़ा है तो बाबा सिद्दीकी शूटआउट से भी इसका किसी तरह का कोई कनेक्शन है, क्योंकि ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी को जो है मार दिया गया और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी विश्नोई गैंग हो सकता है। तो निश्चित तौर पर नई मुंबई पुलिस के लिए तो बड़ी कामयाबी है ही, लेकिन इसका रोल क्या बाबा सिद्दीकी शूटआउट केस में है उसको भी लेकर जांच पड़ताल। बड़ी बात आप बता रहे हैं कि इसका बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है, यही राज अब पता लगाने की पुलिस कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी गिरफ्तारी इसे कहा जा रहा है, सुक्खा की गिरफ्तारी। जब पूछताछ होगी तो बड़े मामले सामने आएंगे। और हमारे साथ जितेंद्र भी मौजूद है। जितेंद्र, लेकिन सुक्खा की खबर को लेकर क्या कुछ इनपुट्स और मिल रहे हैं? इनपुट जो खुफिया इनपुट्स अभी तक मिले हैं इस पूरे केस में, वो क्या क्या मिले? जी बिल्कुल, देखिए जो सुक्खा है एलियास सुखबीर सिंह, ये दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक खासम खास गुर्गा है। बताया जाता है शूटर है लॉरेंस गैंग का, और सलमान खान का जो पनवेल स्थित फार्म हाउस है उसकी रेकी भी सुक्खा की तरफ से की गई थी। लगातार सुक्खा फरार चल रहा था, जिसको लेकर मुंबई पुलिस लगातार सुक्खा को ट्रैक कर रही थी। खास बात यह कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद जो मुंबई पुलिस है वो दरअसल सलमान खान की सुरक्षा को लेकर काफी सचेत है, और अचानक से सुक्खा जब पुलिस के रडार पर आया तो बिना वक्त जाए किए मुंबई पुलिस ने पानीपत पुलिस से संपर्क किया और बाकायदा एक होटल के अंदर, जैसा कि अभी राजीव सिंह बता रहे थे कि एक होटल के अंदर बाकायदा रेकी की गई। उस होटल के अंदर मुंबई पुलिस की तरफ से बाकायदा कुछ कमरे बुक किए गए। सुक्खा के ठीक बराबर वाला कमरा मुंबई पुलिस की तरफ से बुक किया गया, और जैसे ये कंफर्म हुआ कि सुखबीर सिंह एलियास सुक्खा इसी होटल के अंदर मौजूद है, कमरे के अंदर मौजूद है, तुरंत रेड किया गया। और लेकिन शुरुआत में पुलिस चकमा खा गई, क्योंकि सुक्खा ने अपनी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ाए हुए थे, तो पहचान करने में मुश्किल हुई। काफी देर वक्त तक उससे पूछताछ हुई, और उसके बाद जब पुख्ता कर लिया गया कि आखिरकार यही सुक्खा है, तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी वहां से कर ली गई है। तो जाहिर सी बात है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर भी सुक्खा के पास काफी इनपुट हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। तो लिहाजा आने वाले वक्त में एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा सकता है मुंबई पुलिस के लिए, और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी काफी अहम सुराग सुक्खा पुलिस को दे सकता है। जी बड़ी खबर है, अब ये पता लगाने की पुलिस कोशिश जरूर करेगी कि सुक्खा को जो सुपारी मिली वो किससे मिली, यानी ये जो नेक्सस है, ये जो कनेक्शन है, वो कहां कहां तक जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका, और राजीव आपका भी। इस बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें। मर्डर से पहले शूटर्स ने लोकेशन बदली थी। पहले बाबा सिद्दीकी के घर का शूट आउट प्लान था, फिर बाद में जीशान सिद्दीकी के दफ्तर को वारदात के लिए चुना गया। पहले घर पर फायरिंग का प्लान था, शूट आउट का प्लान था, लेकिन फिर ये प्लान में चेंज हुआ और उसके बाद दफ्तर के बाहर फायरिंग को अंजाम दिया गया, शूट आउट को अंजाम दिया गया। जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर ही गोलियां चलाई गई थी बाबा सिद्दीकी पर, और अब ये खुलासा इस पूरे मामले पर हुआ है। इससे पहले घर पर शूट आउट का प्लान था। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक और खुलासा आपको बताते हैं, जो शूटर्स रहे उन्होंने पहले बाइक का इस्तेमाल किया था, रेकी के लिए बाइक का इस्तेमाल किया गया था। देखिए ये वो बाइक है जो हम दिखा रहे हैं आपको। शूट आउट से पहले एक्सीडेंट होने से बाइक बदली गई, 32,000 रुपए में सेकेंड हैंड बाइक खरीदी गई थी, और इसी से ही रेकी की जाती थी। जो घर है बाबा सिद्दीकी का या उसके आसपास के इलाके और दफ्तर के आसपास के इलाकों की रेकी बाइक से की जाती थी। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड आपको बता दें जिसमें शूटर्स की बाइक पर यह खुलासा हुआ है। आपको बताते हैं एक एक करके सिलसिलेवार। रेकी के लिए एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी गई थी, जो तस्वीर आपको दिखाई, 32,000 रुपए में एक पुरानी बाइक को खरीदा गया। शूटआउट से पहले बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद फिर आरोपियों ने बाइक को छोड़ दिया। शूटर्स बाइक की जगह ऑटो से ही स्पॉट पर पहुंचे, ये जानकारी और खुलासा हुआ है। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, ये खुलासा हुआ है कि बाइक का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन एन वक्त पर इस योजना को, इस प्लान को चेंज किया गया, और जिस दिन शूट आउट करना था उस दिन ऑटो का इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा शूट आउट हुआ इसको दरअसल जिशान अख्तर ऑपरेट कर रहा था। जिशान अख्तर उस वक्त मुंबई में नहीं था। जो शूटर थे वो पिछले 28 दिन में तकरीबन 5 बार बाबा सिद्दीकी की रेकी कर चुके थे, पल पल की निगाह उन पर रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि पहले घर पर शूट आउट को अंजाम देना था, लेकिन बाद में दफ्तर चूज किया गया, और उसके बाद जिस वक्त ये शूट आउट किया जा रहा था, भागने का जो प्लान था वो बाइक के जरिए था, लेकिन जो शूटर थे एंड वक्त पर उन्होंने अपना प्लान बदला, जैसा कि उनको बताया गया ऊपर से जिशान के द्वारा, और उसके बाद उन्होंने ऑटो किया, और ऑटो करके उन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया और
मौके पर ही। हालांकि फरार होते वक्त ये सभी लोग पकड़े गए। दरअसल मुंबई पुलिस अब एक के बाद एक इन तमाम गिरफ्तारियों को और इसके अलावा जो बरामदगी इस केस को लेकर हो रही है, इन सभी को करके किसी तरीके से केस को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता इस बात के सुराग है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से शूटआउट को अंजाम दिया गया, लेकिन उसको लेकर पुलिस को जरूरत है सबूत जुटाने की। तो उसी कड़ी में फिलहाल मुंबई पुलिस बाइक, इसके अलावा जो वेपन बरामद हुआ, उन चीज़ों को, जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनके बयानों को कोलैबोरेट करके ये साबित करना चाह रही है कि इस पूरे शूटआउट को लॉरेंस गैंग की तरफ से ही अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई। इस हत्याकांड में जांच और तेज हो गई है। नेपाल बॉर्डर, आपको बता दें, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है नेपाल बॉर्डर, और क्राइम ब्रांच की 2 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास। अब ये जो इसमें आरोपी इन्वॉल्व रहे, ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल बॉर्डर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है। और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल रही है, राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से। राजीव, नेपाल बॉर्डर पहुंची है, क्या बताया जा रहा है, इनपुट्स क्या है, कौन आरोपी यहाँ पर, क्या आरोपी यहाँ पर भाग सकते हैं और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, सिद्दीकी शूटआउट केस का जो मुख्य मास्टरमाइंड अभी तक पता चला है जांच के मुताबिक, उसमें सुबु यानी कि शुभम लोनकर फरार है। शुभम लोनकर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और उसको लेकर यह जानकारी सामने आई है कि शुभम लोनकर जो है वो नेपाल के रास्ते देश छोड़ सकता है। साथ ही साथ हो सकता है वो अपना हुलिया बदलकर फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए भी रेलवे या फिर एयर के जरिए देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए एलओसी जारी की गई। लेकिन भारत नेपाल बॉर्डर से जो है वहां से आसान होता है, एक्सेस होता है कि आदमी आसानी से आ जा सकता है, इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं होती है। इसलिए क्राइम ब्रांच की 2 टीम स्पेसिफिक इनपुट के बाद में भारत नेपाल के बॉर्डर पर पहुंची है, जहां पर शुभम लोनकर को लेकर स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई, उसके जरिए सर्च किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी तक पूरा मामला सामने आया है, उसमें जिस तरह के शुभम लोनकर ने जो प्लानिंग की थी कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम कैसे देना है, उन्होंने बाबा सिद्दीकी का जो घर और बैंड्रा वेस्ट में पड़ता है और बहुत ही कह सकते हैं कि वहां पर ज्यादातर रोड वन वे है, वहां से निकल भागना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने बैंड्रा ईस्ट का इलाका चुना, खेरवाड़ी निर्मल नगर का, जहां से मुंबई अहमदाबाद हाईवे महज 100 मीटर के डिस्टेंस पर है और मुंबई अहमदाबाद हाईवे से ही कनेक्टिविटी जो है मुंबई पुणे हाईवे की भी है, मुंबई नासिक हाईवे की है, यानी कि 3 दिशाओं में भागने की पूरी प्लानिंग थी और बाइक के जरिए कहीं ना कहीं हाईवे से निकल भागना आसान था। लेकिन बाद में इसी बाइक से जब रेकी के लिए आ रहे थे उसी समय एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद में उन्होंने ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया और नतीजा यही हुआ कि जब वो ऑटो रिक्शा से आए, लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया, जब बाबा सिद्दीकी बाहर निकले उसके बाद उन्होंने शूटआउट को अंजाम दिया। लेकिन बाइक थी नहीं, ऑटो रिक्शा छोड़ चुके थे, तो उनके पास भागने का कोई साधन नहीं था। किस दिशा में भागे, तो तीनों आरोपी अलग अलग दिशा में भागे, जिसमें शिवकुमार जो है भागने में कामयाब रहा चूंकि रात का समय था, लेकिन बाकी दोनों शूटर जो है वो पकड़े गए लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा। एक दूसरी बड़ी बात इसमें सामने आई है कि 3 तरह के अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया। TV9 भारतवर्ष ने ही सबसे पहले इस बात का खुलासा किया कि 3 तरह के वो हथियार कौन से थे। एक ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक थी, एक टर्की मेड पिस्टल जिगाना, जिसे लगातार बिश्नोई गैंग इस्तेमाल करता रहा है और इसी वजह से बिश्नोई गैंग से सिर्फ कनेक्टिविटी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसकी वजह से नहीं हो रही है, बल्कि जिस तरह के वेपन इस्तेमाल किया गए हैं, जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया गया है, ये 3 चीजें बेहद अहम है। मोडस ऑपरेंडी, वेपन और साथ में जिस तरह से उन्होंने इस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया और जिस तरह से उनके गैंग के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो शक की सुई कह सकते हैं कि पुख्ता तौर पर बिश्नोई गैंग पर है। बहुत अहम जानकारी राजीव हम तक पहुंचा रहे हैं। ये 3 चीजें बहुत अहम है, एक तो आरोपियों का लोकेशन हुआ, या फिर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, या फिर उनके नेपाल, भारत नेपाल बॉर्डर की छानबीन हुई। इसके अलावा कई और पहलू हैं जिसकी छानबीन चल रही है, जिसको खंगाला जा रहा है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका।